एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे ए टू जेड झारखंड जीके बैच के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। ए टू जेड जो झारखंड जीके बैच, ठीक है। ये जो बैच हमारा चल रहा है, तो इस बैच के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, झारखंड के आदिवासी को देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड के आदिवासी को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने जो ये बैच स्टार्ट किया है ना, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि जेपीएससी, जेएसएससी, ठीक है? या चाहे झारखंड राज्य में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, तो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड जीके से जो सवाल रहते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो बैच है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? और जो भी लड़के, जो भी बच्चे जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमने कल से एक नया बैच स्टार्ट किया है 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप उनसे जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जो भी हमारे चैनल में नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए बात करेंगे बंजारा जनजाति की आज। ठीक है? आज किसकी बात हम लोग करने वाले हैं? बंजारा जनजाति की। देखिए ये जो बंजारा जनजाति है, इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जनजाति। आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बंजारा के बारे में कि अल्प ये जो बंजारा है ना, ये अल्पसंख्यक एवं घुमक्कड़ जनजाति है। देखिए घुमक्कड़ मतलब क्या होता है कि एक जगह स्थिर नहीं रहना, यानी एक जगह से दूसरे जगह फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक क्या होता है कि थोड़ी झारखंड में जो है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है अल्पसंख्यक, दूसरा होता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे झारखंड में कौन? हिंदू ज़्यादा हैं, तो झारखंड में हिंदू बहुसंख्यक में आएँगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो बंजारा है ना, इसको जनजाति का जो दर्जा मिला मेरे प्यारे बच्चों, कब मिला? 1956 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1956 में मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब ये बंजारा पाए कहाँ जाते हैं मुख्य तौर पर? झारखंड में। तो अगर इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो देखिए संथाल परगना में पाए जाते हैं। संथाल परगना जैसे कि आप लोग जानते हैं 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कितने जिले? 6 जिले। तो 6 जिले में बंजारा जो होते हैं वो मुख्य तौर पर राजमहल और दुमका जिले में, ठीक है, अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बंजारा जो है ना, इसकी अपनी भाषा होती है जिसे क्या लमानी या फिर लंबाड़ी कहा जाता है। बंजारा की अपनी एक भाषा होती है जिसको क्या कहेंगे हम लोग? लमानी या फिर लंबाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, देखिए बंजारा जनजाति जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ग किसकी? बंजारा की। बंजारा के वर्ग हैं। ठीक है, देखिए बंजारा जनजाति के 4 वर्ग होते हैं। कौन-कौन से वर्ग हैं? 4 देखिए। पहला हो गया आपका चौहान, दूसरा हो गया पवार, तीसरा हो गया राठौड़, चौथा हो गया उरुआ, है ना? 4 वर्ग हैं। कौन-कौन से वर्ग हो गए? चौहान, पवार, राठौड़ और उरुआ। ठीक है, उरुआ। चलिए आगे बात करते हैं नॉट। देखिए सारे के सारे चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने अभी वर्ग बताया, ठीक है, बंजारा का, एग्ज़ाम में आपको 3 दे दिया जाएगा और 1 नहीं देगा। वहाँ पे आ जाएगा कि इनमें से कौन से बंजारा के वर्ग नहीं है, ठीक है? तो आप चारों याद रखिएगा तब तो आपको पता चलेगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ग बंजारा का। आइए नॉट को देखते हैं। देखिए बंजारा जनजाति में राय की जो उपाधि है वो प्रचलित है, ठीक है? जैसे कि एक नाम बताते हैं सज्जन राय। ठीक है, सज्जन राय, इन लोग का नाम होता है। किसी का होता है दुर्जन राय, ठीक है, किसी का होता है महाबल राय, ठीक है, किसी का होता है भैरव राय। तो इसी तरह करके राय का जो टाइटल है वो बंजारा में फेमस है। चलिए, देखिए उसके आगे देखते हैं नॉट में सेकंड पॉइंट क्या है ना, कि बंजारा जो है ना, इसके 2 गो मुस्लिम वर्ग भी हैं। 2 गो बंजारा का मुस्लिम वर्ग भी है। किसके अकॉर्डिंग? एचएम इलियट के अनुसार। अगर एचएम इलियट की हम माने तो बंजारा के 2 मुस्लिम वर्ग में देखिए, ऐसे तो 4 गो वर्ग हैं इसके, लेकिन 2 गो मुस्लिम वर्ग भी हैं। एचएम इलियट के अनुसार कौन-कौन से वो दोनों हैं? एक हो गया आपका तुर्किया और दूसरा हो गया मुकेरी, है ना? क्या हो गया? 2 गो मुस्लिम वर्ग, तुर्किया और दूसरा हो गया मुकेरी। देखिए ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है ना, आपको अधिकांश बुक में नज़र नहीं आएगी। इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? आपको इधर-उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए। ठीक है? अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो यहीं मेरे ही नोट्स से रहेंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा, मेरे ही क्लास से रहेंगे।
ठीक है? इतने कॉन्फिडेंस से कोई भी टीचर नहीं बोल पाते हैं। हमने मेहनत किया अपने नोट्स पे इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। बात करेंगे वधुमूल्य की। बंजारा जनजाति में जो वधुमूल्य की अगर बात करते हैं तो वधुमूल्य को हरजी कहा जाता है, ठीक है? बंजारा में। जैसे कि संथाल में पौन कहा जाता था, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे बंजारा में क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। चलिए ठीक है। देखिए बंजारा में ना विधवा विवाह भी प्रचलित है। देखिए अरेंज मैरेज जो आयोजित विवाह होते थे वो हर एक जनजाति में तो प्रचलित है ही, लेकिन विधवा विवाह को अधिकांश जनजातियों में क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? सगाई कहा जाता था, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सगाई ना कहते हुए इन्हें नियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोग। अरे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नियोग, है ना? चलिए ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, बंजारा लोग जो हैं वो वीर पुरुष किन्हें मानते हैं? वीर पुरुष की अगर बात करते हैं तो आल्हाउदल को मानते हैं वो वीर पुरुष, ठीक है? किसको मानते हैं? आल्हाउदल। बंजारा में आल्हाउदल की जो कथाएँ हैं बहुत ही प्रचलित है, इसलिए वे आल्हाउदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। और अगर बंजारा जनजाति की बात किया जाए तो उसमें जो प्रमुख देवी है, वो कौन हो जाएगी आपकी? बंजारी देवी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज बंजारा जनजाति को देखा, है ना? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सभी छात्र-छात्राओं तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद, जोहार।